बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज बेटा हम ये 14th लेसन कर रहे हैं, ओवरकोट, राइट। इसको किस तरह से प्रोनाउंस करना है ये ज़रा समझ लें, उसके बाद फिर बात करते हैं। ये देखें, ये है वर्ड OVER, तो इसे बेटा आपने ओवर, ये देखें ओवर नहीं इसे प्रोनाउंस करते। आपको पता ना, ये जो ओ कहते हैं ये असल में ओ साउंड करता है, तो ओवर। और ये आर जो है ये भी आपको पता है ब्रिटिश जो है इसे प्रोनाउंस नहीं करते डिस्टिंक्टिवली, तो आपने उसे अनस्ट्रेस्ड रखना है। नीचे ज़रा देखें, यहाँ पे ये इसका वो जो इंग्लिश में साउंड भी लिखा हुआ है, तो ये हो गया ओवर। और इसी पे अगर हम देखें तो ये ओवर ओवर। आगे देखें कोट, बिल्कुल उसी तरह से ए वो उल्टा ई जो है और साथ में ये यू, आपको अभी बात हुई थी ना कि ये ओ की साउंड देते हैं ये दोनों वर्ड्स जो हैं ये मिलके, राइट। ये और यहाँ पे भी देखें ये उल्टा ई और साथ में यू, ये भी ओ और ये भी ओ, तो ये क्या बना ओवर और ये कोट। नीचे देख लें ओवर कोट। कम बैक टू योर लेसन नाउ, ये क्या हो गया ओवर कोट। ये ओवर कोट जो है ये किस तरह का होता है, इसकी ज़रा इमेज देख लें आप। ये है बेटा ओवर कोट, राइट। ये और इसके ये मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, हम बात करेंगे अगर जब इसकी वो बात होगी। तो यहाँ पे जो है ना इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि इसको हम लेपल कहते हैं। आमतौर से ये शर्ट का ये कॉलर होता है ना, तो ये जो साथ में ये है ना, ये सारा इसको हम कहते हैं लेपल। और ये जो होल है इसका, यहाँ पे उसने एक जो गुलाब का फूल है उसको लगाया हुआ था। अभी आगे जाके बात करेंगे, तो फिर जब ज़रूरत पड़ी तो हम वापस इधर आ भी जाएंगे, राइट। देखते हैं अब ओवरकोट। वन इवनिंग इन जनवरी। यहाँ बेटा रुक के, तो ये जो वर्ड है इसका प्रोनाउंसिएशन ज़रा देख लें। हम इसे कहते हैं ना आमतौर से, इसे हम कहते हैं जनवरी, बिल्कुल ठीक है, उर्दू में हम इसे कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में बेटा इसका थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन जो है वो कुछ और तरह से है। वो देखें तो ये पहले आपको ये याद है ना, ये जो दो सिंबल हैं डी और ये 3 या जी की तरह का, तो ये आपको याद होगा, ये हमने बात की थी कि ये जो है ये साउंड देते हैं जीम की जब ये दोनों मिलके आते हैं, ठीक है ना, जीम की या जे की, राइट। तो आगे ये जो है ए और ई जो है वो उल्टा मिला हुआ है, जो दोनों उनकी जो बैक्स हैं वो मिली हुई हैं। तो ये आपको याद होगा कि ये वाला साउंड जो है ये बिल्कुल वही है जो जैसे हम एप्पल कहते हैं, ठीक है ना, स्टार्ट में, तो वो ए की साउंड देता है, जैसे बैट पैट, ठीक है ना, पैड, ऐसे ही ये ए मतलब साउंड है। और एप्पल, अब ये देखें कि किस तरह से हम इसे करेंगे। ये हो गया जे, राइट, और आगे एन है, तो जैन बन गया, राइट। अब यहाँ पे आपने देखना है ये जो जे और यू, जब ये बेटा इकट्ठा आए ना, तो यहाँ पे जो ये यू है इसको प्रोनाउंस करना होता है, डिस्टिंक्टली प्रोनाउंस करना होता है, बिल्कुल स्ट्रेस के साथ। किस तरह से होगा ये देखिएगा, नीचे हमने ये आसान इंग्लिश में इसका प्रोनाउंसिएशन लिख लिया है। वो क्या है, जैन यू, राइट। ये अभी मैंने कहा है कि जब ये जे आ जाए इधर और साथ में ये यू हो, तो आपने इसे यू प्रोनाउंस करना है, ऐसे जैन यू, राइट। और ये जो है उल्टा ई, ये आपको पता है ये आ की साउंड देता है, ठीक है। तो क्या बना इसका जैनुअरी, जैनुअरी, ठीक है। अगर आप इसे फ्लो में करेंगे तो फिर बनेगा जनवरी, ठीक है। इसे जनवरी या और तरह से किसी तरह से प्रोनाउंस नहीं करना, बल्कि ये असल जो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, जनवरी, 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 जनवरी। अच्छा, ये यहाँ पे जैसे ये है ना जे और यू, और इसको हमने अभी बात की है कि इसे हमने यू जो है वो प्रोनाउंस करना है। ये बिल्कुल इसी तरह से है बेटा, जैसे एक हमारा वर्ड है जिसे हम कहते हैं एम्बुलेंस, ठीक है। उसे भी आप देखें ना, तो उसका एग्जैक्ट जो प्रोनाउंसिएशन है वो ये यहाँ पे देखें, ये जे और यू, इसे एग्जैक्ट इसका प्रोनाउंसिएशन है एम्बुलेंस। ये देखें फिर वही ए और ई मिला हुआ है, तो हमने ए की साउंड दी है, एम्बुलेंस, ठीक है, एम्ब्यू, राइट, एम्बुलेंस। ये नीचे भी इसका दिया हुआ है प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में, एम्बुलेंस, ठीक है, एम्बुलेंस। इसी तरह से एक और इस तरह का एक वर्ड देखें, तो वो आम तौर से हम इसे कहते हैं स्टूडेंट। आपको बहुत दफ़ा आपने इसको
यूज़ किया होगा, अक्सर वर्ड जो है वो लोग इसे यूज़ करते हैं, तो इसे आमतौर से प्रोनाउंस किया जाता है स्टूडेंट। हालांकि ये जो एग्जैक्ट इसका बेटा प्रोनाउंसिएशन है इसके लिहाज से वो देखा जाए तो वो है स्टूडेंट, स्टूडेंट। ये नीचे देख लें, स्टूडेंट, स्टूडेंट, राइट। स्टूडेंट भी नहीं कहना, स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे वो आ साउंड है ना, तो ये अनस्ट्रेस्ड होती है। यहाँ पे देखें उसने इतनी अनस्ट्रेस्ड होती है कि उसने लिखा भी नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट, राइट। तो ये क्या हुआ, जनवरी, ये एम्बुलेंस और ये स्टूडेंट। कम बैक टू योर लेसन। जनवरी की एक शाम को अ वेल ग्रूम्ड यंग मैन, एक खुशपोश नौजवान, वेल ग्रूम्ड मीन सजा सजाया या खुशपोश, अच्छी तरह से तैयार हुआ, ये सारे इसी के मीनिंग है। हैविंग वॉक्ड डेविस रोड से गुजर कर टू द मॉल तक चलकर टर्न टू चेरिंग क्रॉस की तरफ मुड़ गया। इसे फिर से ज़रा देख लें कि इसका मुहावरा जो है वो सारा कैसे तर्जमा होगा। इस पूरे को हम इस तरह से करेंगे कि जनवरी की एक शाम को एक खुशपोश नौजवान डेविस रोड से गुजरकर मॉल रोड पर पहुंचा और फिर क्या हुआ, टर्न टू चेरिंग क्रॉस, और फिर उसने चेरिंग क्रॉस का रुख किया। हिज हेयर वॉज स्लीक, उसके बाल मुलायम एंड शाइनिंग और चमकदार थे। एंड ही वोर साइड बर्न्स, और उसके दोनों तरफ कलमें थी। साइड बर्न्स कलमों को कहते हैं, ये बड़ी बड़ी जो कलमें होती हैं, वैसे तो कलमें सभी की होती हैं लेकिन साइड बर्न्स बड़ी कलमों को कहते हैं, ये पहले फैशन हुआ करता था। हिज थिन मस्टर्श मीन्स मूंछों कहते हैं। थोड़ी देर बेटा रुक के तो इसका ज़रा प्रोनाउंसिएशन ज़रा देख लें कि इसे हमने किस तरह से प्रोनाउंस करना है। आपको याद है ना, ये MOU आम तौर से हम इसे प्रोनाउंस करते हैं मऊ, जैसे माउथ होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे बेटा ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर हम प्रोनाउंसिएशन देखें, और आपको ये भी पता है कि ये ऐसे वर्ड लिखा होता है डिक्शनरी में और आगे उसका ये प्रोनाउंसिएशन इस तरह से लिखा होता है। तो डिक्शनरी में जब आप देखेंगे तो ये प्रोनाउंसिएशन होगा। तो प्रोनाउंसिएशन है वो ये है, ये देखें, ये उल्टा ई वही आ गया दोबारा से, जो कि आ साउंड देता है। तो क्या है, मस और मस्टाश। ये देखें ऊपर नीचे जब दो डॉट्स हों किसी भी सिंबल से आगे तो उसे हमने लंबा करना होता है, ठीक है ना। तो ये बना मस्टाश। और ये आपको याद है कि इस तरह मैंने आपसे अर्ज किया था कि जो इस तरह के सिंबल आता है ये असल में शीन का जो है वो साउंड देता है। जो उर्दू में शीन नहीं होती, तो उस तरह का उसका ये साउंड होता है। तो ये क्या बना फिर, ये बना मस्टाश, राइट। म, ये इतना म, ये नीचे भी लिखा हुआ है म, और ये स्टाश, राइट। मस्टाश, मस्टाश का मतलब क्या होता है, मूंछ। वापस आ जाए। सीम टू हैव बीन ड्रॉन विद अ पेंसिल, उसकी बारीक मूंछें पेंसिल से बनी हुई मालूम होती थी। ही हैड पुट ऑन अ ब्राउन ओवरकोट, उसने एक ब्राउन ओवरकोट पहना हुआ था। विद द क्रीम कलर्ड हाफ ओपन रोज, और क्रीम कलर का यानी बादामी रंग का एक अध खिला गुलाब का फूल भी था। कहाँ पे, इन हिज बटन होल, उसके बटन के सुराख में। एंड अ ग्रीन फ्लैट हैट, और एक सबज फ्लैट हैट था। विच ही वोर एट अ रैकिश एंगल, जो कि उसने, रैकिश मीन्स तिरछे को कहते हैं, ये टेढ़ा, उसने तिरछे जाविये पे उसने पहना हुआ था। इसे फिर से देख लेते हैं कि इसका बा मुहावरा तर्जुमा क्या होगा। वो बादामी रंग का या ब्राउन कलर का ओवरकोट पहने हुए था, यहाँ से, राइट। फिर से देखते हैं कि वो बादामी रंग का या ब्राउन कलर का ओवरकोट पहने हुए था, जिसके ये बटन होल जो है इसको क्या कहते हैं, काज को कहते हैं, जिसके काज में क्रीम कलर का यानी या शरबती कलर का या शरबती रंग का गुलाब का एक अध खिला फूल जो है वो अटका हुआ था, राइट। उसने वहाँ पे लगाया हुआ था ना, तो उसकी बात कर रहे हैं। आगे क्या है, एंड अ ग्रीन फ्लैट हैट, और सर पर सब्ज रंग का हैट था, वो फ्लैट हैट जिसे कहते हैं, चिपटा सा होता है ये, चिपटा हैट, जिसे उसने तिरछा पहना हुआ था। अ वाइट सिल्क स्कार्फ वाज नॉटेड एट हिज नेक, उसके गले के गिर्द, नेक के गिर्द या गर्दन के गिर्द
सफेद रेशमी स्कार्फ या गुलूबंद लिपटा हुआ था। वन ऑफ हिज हैंड्स, उसका एक हाथ, was slipped into a pocket of his overcoat, उसके ओवरकोट की पॉकेट में था। while in the other, जबकि दूसरे में he had a short polished can, उसके हाथ में, दूसरे हाथ में क्या था, एक पॉलिश की हुई छड़ी थी। which every now and then, जिसको वो कभी कभार क्या कहता था, he twirled gently, जिसे कि वो कभी कभार तरंग में आके घुमाने लगता था। फिर से जरा देख लें इसको, सारे को हम देखते हैं कि उसका एक हाथ ओवरकोट की जेब में था और वो दूसरे हाथ में बैद की छोटी सी पॉलिश शुदा छड़ी पकड़े हुए था, जिसे वो कभी कभार तरंग में आकर घुमाने लगता था। जॉन्टली मीन्स खुशमिजाजी से या ऐसे अच्छे मूड में कोई हो ना तो उसे कहते हैं जॉन्टली, या मौज मस्ती के अंदाज में, ऐसे भी ठीक है। इट वॉज अ सैटरडे इवनिंग इन मिड विंटर, ये वस्त मौसम सरमा की एक हफ्ते की शाम थी। द शार्प आइसी गस्ट्स ऑफ विंड, तेज बर्फीली हवाओं के जक्कड़, स्टक लाइक स्टील, फौलाद की तरह लगते थे। फिर से इसे देख लेते हैं। मौसम सरमा के, ये तो यहाँ से हो गया, यहाँ से अब हमने करना है कि हवा के तेज बर्फानी झोंके, ये हवा के तेज बर्फानी झोंके फौलाद की तरह लगते थे, यानी टकराते थे वो। बट द यंग मैन सीम टू बी इम्यून टू देम, लेकिन नौजवान इनसे महफूज मालूम होता था। इम्यून कहते हैं ऐसी चीज़ जिसका किसी कोई असर ना हो। तो यहाँ पे जो जवान आदमी है वो इम्यून था, उसे उसका असर ही नहीं था हो रहा वो उन सारे जकड़ों का और सारे वो जो थपेड़े थे। सो वाइल अदर्स वर वॉकिंग ब्रिस्कली टू कीप वार्म, चनाचे जबकि दूसरे लोग जो हैं वो तेज़ी से चल रहे थे, टू कीप देम वार्म, अपने आप को टू कीप वार्म, ज़रा अपने आप को गर्म रखने के लिए। ही वॉज एम्बलिंग अलॉन्ग, वो मौज से चल रहा था। ऑब्वियसली एंजॉइंग हिज प्रोमेनेड, और वाज़े तौर पे वो अपनी चहलकदमी को लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था चहलकदमी से। इन द बिटर कोल्ड, सख्त ठंड में। इस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा डिस्कस कर लें बेटा। तो यहाँ पे दो प्रोनाउंसिएशन लिखे हुए हैं, देखें। ये जो है ये है प्रोमेनेड, और ये जो है ये अमेरिकन है, ठीक है, प्रोमेनेड भी इसे प्रोनाउंस करते हैं। और ये है प्रोमनाड, ये देखें वही ऊपर और नीचे दो डॉट्स हैं ना। तो हमने बात की थी कि जब ये दोनों आ जाते हैं तो ये पीछे वाला वर्ड जो है उसको हमने लंबा करना होता है। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया है, नाड। ये देखें, अब इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो IPA तो ये है ना, तो इंग्लिश जो है आसान इंग्लिश में इसका प्रोनाउंसिएशन ये लिखा हुआ है प्रोमनाड, राइट। इधर भी देख लेंगे तो एक ही है, यहाँ पे वो अनस्ट्रेस्ड जो साउंड है, श्वास साउंड जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ये प्रोमनाड, ठीक है। ठंड में इसे बामुहावरा इस तरह से करेंगे। चनाचे जबकि दूसरे लोग खुद को गर्म रखने के लिए तेज़ी से चल रहे थे, वो कड़कड़ाती यानी बहुत तेज़ सख्त, वो सख्त सर्दी में वाज़े तौर पर अपनी चहलकदमी से लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए खरामा खरामा चल रहा था। ये बड़े मज़े में चलने को कहते हैं एम्बलिंग। वो बड़ा खरामा खरामा चल रहा था, यानी बड़े मौज में चल रहा था। और प्रोमेनेड कहते हैं चहलकदमी को। ही लुक्ड सच ए डैंडी दैट टंगावालाज ऑन कैचिंग साइट ऑफ हिम। डैंडी मीन्स बांका, सुजीला। वो इतना ज़्यादा बांका दिखाई देता था। ही लुक्ड सच ए डैंडी, वो इतना बांका दिखाई देता था। दैट टांगावालाज ऑन कैचिंग साइट ऑफ हिम, के टांगे वाले उसे देखते ही इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस, दूर से ही, विप्ड अप देयर हॉर्सेस, अपने घोड़ों को चाबुक लगाते, एंड रेस टूवर्ड्स हिम, और उसकी तरफ भाग के आते। इसे बामुहावरा जो है बेटा वो इस तरह से इसका तर्जमा होगा कि वो ऐसा बांका दिखाई देता था कि टांगे वाले दूर ही से उसे देखकर सरपट घोड़ों को दौड़ाते हुए उसकी तरफ लपकते। ऐसे भी ठीक है। विद अ वेव ऑफ हिज स्टिक, अपने
स्टिक ये छड़ी के इशारे से ही टर्न देम अवे, वो उनको टाल देता। अ टैक्सी आल्सो ड्रू नियर हिम, एक टैक्सी भी उसके करीब आई। एंड द ड्राइवर लुक्ड एट हिम इंक्वायरिंगली, और ड्राइवर ने उसे सवालिया अंदाज में देखा। ही टू वॉज टर्न्ड ऑफ, उसको भी टाल दिया गया। दिस टाइम विद नो थैंक यू, इस दफा नहीं आपका शुक्रिया के साथ। एज द इवनिंग एडवांस्ड, जब शाम गहरी हुई, द कोल्ड बिकेम मोर इंटेंस, तो सर्दी भी शदीद हो गई। इट वॉज अ कोल्ड, ये एक ऐसी सर्दी थी दैट इंड्यूस्ड पीपल, जो लोगों को माइल करती थी। इंड्यूस का मतलब माइल करना। टू सी कंफर्ट इन प्रेयर, कि वो तफरीह में सुकून ढूंढें। फिर से इसे देख लें, ये वो सर्दी थी जो लोगों को तफरीह में सुकून ढूंढने पर माइल करती थी। क्लियर होगी ना बात, राइट। एट सच टाइम्स, ऐसे मौके पे, इट वॉज नॉट ओनली द प्रोफिलिगेट, सिर्फ ऐश पसंद ही नहीं। प्रोफिलिगेट ऐश पसंद लोगों को कहते हैं जो फजूल खर्च होते हैं, जो घूमने फिरने के आदी होते हैं। सिर्फ ऐश पसंद लोग ही नहीं, हु रेंज्ड अब्रॉड, जो कि बाहर फिरते थे, बट इवन दोज, बल्कि वो लोग भी, हु वर यूजुअली कंटेंट, जो कि मुतमिन होते थे, टू लिव विद देयर लोनलीनेस, अपनी तन्हाई के साथ। बल्कि ऐसे लोग भी जो अमूमन अपनी तन्हाई के साथ गुजर बसर करने पे मुतमिन होते थे, उन्होंने क्या किया, इमर्ज्ड, वो भी निकल आए, फ्रॉम देयर हाइडआउट्स, अपनी कमीनगाहों से, टू जॉइन द गेटी ऑफ द स्ट्रीट्स, गलियों की रौनक में शामिल होने के लिए। इसे फिर से बेटा देख लें, ऐसे मौक़ों पर या ऐसे मौके पर सिर्फ ऐश पसंद लोग ही नहीं बाहर फिरते थे, बल्कि ऐसे लोग भी गलियों की तफरीह या रौनक में शामिल होने के लिए अपने ठिकानों से, हाइडआउट्स ठिकाने या कमीनगा ठिकानों से बाहर निकल आए, जो आम तौर से अपनी तन्हाई के साथ जिंदगी या गुजर बसर करने पे मुतमिन होते थे, राइट। आगे देखें जरा। एंड सो पीपल कन्वर्ज्ड ऑन द मॉल, इस तरह लोग जो हैं वो मॉल पे इकट्ठे हो गए। कन्वर्ज मीन्स इकट्ठे होना। वेयर दे अम्यूज देमसेल्फ, जहाँ के वो लुत्फ उठा रहे थे या लुत्फ अंदोज हो रहे थे। अमंग द वैरायटी ऑफ होटल्स, मुख्तलिफ होटलों में, रेस्टोरेंटों में, कैफ़ेज़, मशरूबात की जो दुकान है कैफ़ेज़, एंड स्नैक बार्स, और स्नैक बार्स पे। ईच अकॉर्डिंग टू हिज मीन्स, हर कोई अपनी इस्तात के मुताबिक। इसे किस तरह से करेंगे, ऐसे कर लें कि और इस तरह लोग मार रोड पर इकट्ठे हो गए, जहाँ मुख्तलिफ होटलों, रेस्तरानों, मशरूबात की दुकानों या कफ़ेज़ और स्नैक बार पर हर कोई अपनी इस्तात के मुताबिक लुत्फ़अंदोज़ होने लगा। ठीक है, इसे बेटा कैफे नहीं पढ़ना, कफे है, ये आपने ज़हन में रखना है। और यह है रेस्टोरेंट्स, राइट। आगे देखिएगा। दोज हु कुड नॉट अफोर्ड द प्लेयर इनसाइड, वो लोग जो इन जगहों पे जाने की इस्तात नहीं रखते थे, यानी अंदर जाने की इस्तात नहीं रखते थे। दोज हु कुड नॉट अफोर्ड द प्लेयर इनसाइड, जो वो लोग जो अंदर की जो तफरीह है उसकी इस्तात नहीं रखते थे। वर कंटेंट टू गेज, वो मुतमिन थे, टू गेज, देखने पे ही मुतमिन थे। एट द कलर्ड लाइट्स, रंग बिरंगी रोशनियों को, एंड ब्रिलियंट एडवर्टीजमेंट्स आउटसाइड, और बाहर की शानदार इश्तहारात को। फिर से इसे देख लें कि इसका बामुहावरा तर्जुमा बेटा किस तरह से करेंगे। तो ये ऐसे होगा कि वो लोग जो इन जगहों पे यानी अंदर जाने की या इन जगहों के अंदर जाने की तफरीह की इस्तात नहीं रखते थे, वो बाहर की रंग बिरंगी रोशनियों और शानदार इश्तहारात को देखकर ही जी बहला रहे थे, यानी वो उसी के साथ मुतमिन थे। अप एंड डाउन, सड़क के बलाई, अप एंड डाउन द मेन रोड, सड़क के बलाई और ज़ेरीन जानब। देयर was an unending stream of cars, buses, टांगास and bicycles, कारों, बसों, टांगों और साइकिलों का ना ख़त्म होने वाला दायरा था, यानी
स्ट्रीम थी, धारे को कहते हैं स्ट्रीम, नदी को भी वही धारा, नदी एक ही बात है। While the pavement thronged with the pedestrians, जबकि फुटपाथ पर पैदल चलने वालों का हजूम था। The young man seated on the cement bench, जवान आदमी सीमेंट के बेंच पे बैठे हुए was watching, देख रहा था with interest, दिलचस्पी के साथ the people, लोगों को passing on the pavement, फुटपाथ पे गुजरते हुए before him, अपने सामने। नौजवान सीमेंट के बेंच पर बैठकर अपने सामने फुटपाथ पर से गुजरने वाले लोगों को दिलचस्पी से देख रहा। मोस्ट ऑफ देम, उनमें से ज्यादातर, वर वेयरिंग ओवरकोट्स, उनमें से अक्सर ने ओवरकोट पहने हुए थे, विच वर ऑफ एवरी काइंड, जो के हर किस्म के थे। फ्रॉम द एस्ट्रेखन टू द रफ मिलिट्री खाकी, एस्ट्रेखन से लेके रफ मिलिट्री खाकी तक। सच एज, जैसा कि आर फाउंड इन लार्ज बंडल्स, बड़े बड़े बंडलों में या गट्ठों में वो पाए जाते हैं। एट द सेकेंड हैंड क्लॉथ्स शॉप्स, पुराने कपड़ों की दुकानों पर। इसे फिर से देख लें कैसे करेंगे कि इनमें से अक्सर लोग जो हैं, राइट, ये यहाँ से हम पढ़ रहे थे, यहाँ से मोस्ट ऑफ देम, उनमें से अक्सर ने ओवरकोट पहने हुए थे, जो कि ये एस्ट्रेखन या क्रॉकली से लेके फौजी खाकी रंग तक हर तरह के थे, जैसे कि पुराने कपड़ों की दुकानों पर बड़े बड़े गट्ठों में या गठरों में पाए जाते हैं। द ओवरकोट, वो ओवरकोट द यंग मैन हिमसेल्फ वॉज वेयरिंग, जो कि नौजवान खुद भी पहने हुए था, वॉज ओल्ड, वो भी पुराना था, बट इट वॉज वेल कट, लेकिन इसकी तराश खराश जो है, यानी कट जो है, वो अच्छी थी। एंड द मटेरियल, और कपड़ा जो है या मटेरियल जो है, वॉज ऑफ गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का था या उम्दा था। द लेपल्स वर स्टिफ, उसके लेपल्स या कॉलर जो हैं वो सख्त थे। लेपल्स जो है वो किसको कहते हैं? ये देखिए बेटा, ये जो चीज़ है ना, इसको ये कॉलर, या कॉलर वैसे शर्ट का ये कॉलर होता है ना, लेकिन जो ओवरकोट है उसका ये कॉलर जो है, इसको लेपल कहते हैं। तो ये जो लेपल है उसका, वो बता रहा है कि ये खूब जमा हुआ था, अच्छी तरह से उसकी क्रीज वगैरह जो है वो बनी हुई थी। फिर से अपने लेसन की तरफ आते हैं, देखिए ज़रा, तो क्या है? द लेपल्स वर स्टिफ, उसके लेपल्स या कॉलर जो हैं वो सख्त थे। एंड सख्त से मुराद अच्छी तरह से वो जमे हुए थे। एंड स्लीव्स वेल क्रीज्ड, और उसकी आस्तीनें अच्छी तरह से उस पर क्रीज हुई थी, यानी अच्छी इस्त्री जो है वो हुई थी। द बटन वर ऑफ हॉर्न, बटन जो है वो सींग के थे। बिग एंड शाइनी, बड़े बड़े और चमकते हुए। द यंग मैन सीम टू बी वेरी हैप्पी इन इट, जवान आदमी उसके अंदर बहुत खुश मालूम होता था। अ बॉय सेलिंग पान एंड सिगरेट, एक लड़का जो कि पान और सिगरेट बेच रहा था। विद द ट्रे ऑफ हिज वेयर्स, अपनी चीज़ें जो हैं वो ट्रे में रखे हुए, पास बाय उसके पास से गुजरा। देखें ज़रा, पान और सिगरेट बेचने वाला एक लड़का अपने सामान की ट्रे के साथ करीब से गुजरा, पास बाय। पान वाला, यस सर, ये उसने आवाज़ दी है उस नौजवान ने, पान वाला। तो उसने आगे से पान वाले ने जवाब दिया, यस सर, जी जनाब। हैव यू चेंज फॉर 10 रुपी नोट, क्या तुम्हारे पास 10 रुपये का चेंज है या 10 रुपये की रेज़गारी है? यहाँ तक रखते हैं बेटा, फिर नेक्स्ट देखते हैं वीडियो में, लेक्चर में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।